हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। ग्रुप डी एग्जामिनेशन के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सॉल्यूशन लेकर आए हैं। सेट नंबर 6 है, पार्ट नंबर 2 है। चलिए शुरुआत करते हैं 51 नंबर क्वेश्चन के साथ में। क्वेश्चन कहा गया है कि आयरन के वायु की उपस्थिति में जलने पर क्या निर्माण होता है। तो आयरन ऑक्साइड का निर्माण होता है, लेकिन इसका सूत्र आपसे पूछा गया है। तो Fe2O3 का निर्माण होता है। Fe2O3 का निर्माण होता है आयरन का, जब लोहा वायु की उपस्थिति में जलता है तब। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग amongst the following fundamental rights कैन नॉट बी सस्टेन ड्यूरिंग इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान इनमें से कौन सा फंडामेंटल राइट है जो सस्टेन या फिर उसे खारिज नहीं किया जा सकता, जिसको चलाना ही चलाना होगा। तो राइट टू लाइफ, यानी कि जीने का जो अधिकार होता है वो इमरजेंसी के दौरान भी कार्यरत रहता है। ठीक है। और राइट टू मूवमेंट, ये सारी चीज़ें तो गैर गुजरी, मतलब इनको हटा दिया जाता है। ठीक है। ज़िंदगी जीने का अधिकार जो। सो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है वर्गमूल निकालने वाला। क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। 4624 यानी 4624 का वर्गमूल क्या होगा। वर्गमूल निकालने का तरीका आपको पता है कि पीछे वाले मतलब जोड़ा बनाया जाता है पीछे की ओर से। पर पीछे वाले 2 अंक उठाया, 24 है। 24 इकाई के स्थान पर 4 दिखाई दे रहा है। ये किसका किसका वर्ग हो सकता है। इकाई के स्थान पर 4, 2 दूनी या 4 होता है, यानी 2 हो सकता है। 8 8 64 होती है कि 8 हो सकता है। ऑप्शन में भी देख लो भैया, 2 और 8 दिखाई दे रहे हैं ना। सिंपल, इकाई के स्थान पे 2 और 8 होगा। अब दूसरा भाई 46 पे आ जाएंगे। 46 किसके बीच में होता है। 6 छंग 36 और 7 सते 49, इन दोनों के बीच में होता है कौन, अपना 46 46। ठीक है भाई, इसी के बीच में होता है। तो हमको कम वाली गिनती का मतलब जो 6 है ना, 6 छंग 36 6 मिला है ना, 6 से मिला है ना, वही 6 यहाँ पे लिख लेना है। और अब ये 46 किसके नज़दीक है। 49 के नज़दीक है कि 36 के नज़दीक है। 49 के ज़्यादा नज़दीक है क्योंकि 3 ही अंक का घेरा है, और यहाँ पे 10। तो 49 के ज़्यादा नज़दीक, बड़े वाले के ज़्यादा नज़दीक, तो बड़ा वाला ना आंसर हो जाएगा, यानी कि 68 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कहा गया, अ फोर्स ऑफ 350 न्यूटन एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 500 kg, सो द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी इज। तो इसका एक्सेलरेशन मतलब क्या होगा। तो बल बराबर द्रव्यमान गुणते त्वरण होता है। F बराबर m में होता है। A बराबर अगर निकालना है तो F अपॉन m करना चाहिए। F अपॉन m करना चाहिए। अब मैंने गंदा लिखा है तो उसको थोड़ा सा अच्छा लिख लेना चाहिए। F अपॉन m करना चाहिए। तो हमको यहाँ पे F को ऊपर रखना होगा, यानी 350/500 नीचे रखना होगा। काट दिया 1 0। हाथ की सफाई है भाई। 5 से काटेंगे, 5 दाम में 5 से 35 होते हैं। यहाँ पे 7 आ गया, एक अंक पे दशमलव लग गया भाई। तो 0.7, अरे यार सब जगह 0.7 दिखाई दे रहा है। मुझे यहाँ पे समझना चाहिए था कि यहाँ पे इकाई मतलब यूनिट सब मार खाना है सब जगह यार। तब तेरे के यार देखना चाहिए था, मुझे देखना चाहिए था, आपको भी देखना चाहिए था कि 0.7 ही आ रहा है। एक्सेलरेशन पूछ रहा है, यानी त्वरण पूछ रहा है। मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है भैया इसका। तो कौन सा है, चौथा वाला विकल्प सही है। क्या मजाक है यार, मैंने भी आपको उल्लू बनाया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहा गया है, यहाँ पे खाली स्थान दिया गया है। इज द फॉरेन is the foreign agency that has signed a $1 billion US dollar partnership agreement with the national investment infrastructure fund NIIF से, जिसने $1 बिलियन की पार्टनरशिप की है। तो वो है द अबू दुबई इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी। तो जो भी है, हालांकि ये अब पुराना हो गया करंट अफेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विषम की यहाँ पे पहचान करनी है। अच्छा, मैंने इस क्वेश्चन में ए और आर के बीच में रिलेशन निकालने की कोशिश की थी भाई, सॉरी उसमें कोई रिलेशन नहीं है। आर 18 होता है, परफेक्ट है। बी 2 होता है, सही है। ई 5 होता है, एकदम सही है। तो पी 16 होता है, क्या पी 16 होता है। तो यार ओ तो होता है 15, पी होता है 16।
सही तो है। ओह सॉरी, E5, ई कहाँ से अलग हो गया, यहाँ पे सी वाला विकल्प सही बना है। ई तो 5 ही होता है, डी के बाद ई आता है। क्या यार, सम विषम देख रहा है क्या? परफेक्ट, यहाँ पे ये विषम संख्या है, बाकी सब सम पे आए हैं। या फिर हम कह सकते हैं A E I O U, ये क्या अपना स्वर है, बाकी सब व्यंजन है। लो लोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो यह किसके बनने के कारण भूरा हो जाता है? तो ये सिल्वर धातु के बनने के कारण भूरा हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड रिएक्शन कर जाती है और सिल्वर धातु बन जाता है। ठीक है, सिल्वर मेटल। Ag, Ag, Ag तो अपना से हाँ Ag ही होता है। तो ये धूप में रिएक्शन करके, ठीक है, और सिल्वर धातु को बना लेता है, यानी चांदी बना लेता है, तो इसके वजह से ये भूरा हो जाता है। अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। हु इज़ द चीफ इकोनॉमिक्स एडवाइज़र ऑफ इंडिया टिल जून 2018 तक कौन था? तो अरविंद सुब्रमण्यम ये थे चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यार इनकी भी जॉब गजब की होती है, पहले कैसे बनते हैं। हम यहाँ पे ग्रुप डी की नौकरी के लिए इतने परेशान जो पड़े पड़े हैं, वो लोग ये चीफ एडवाइज़र बन गए हैं। भाई क्या यार, चिरकुटे भरी ज़िंदगी जी रहे हैं अपन लोग। ग्रो अप और बड़ा बनो। tan थीटा बराबर 5/6 दिखाई दे रहा है, सबको मान ज्ञात करना है भैया। तो अगर आपको ध्यान से, मतलब क्या ही ध्यान दोगे भाई, देख लो ये बनाओ भाई, त्रिभुज बनाओ, यहाँ पे थीटा लगाओ, वैसे भी कौन बने, लंबवटेदार होता है, ये हो गया। अच्छा 36 होता है और 5×5 = 25 होता है। ठीक है, 5×5 = 25 होता है। इन दोनों को जोड़ेंगे, 6 5 11 होगा, से लगे 3 2 5 1 7, 3 2 5 1 6 होगा, √61 मिल जाएगा। ठीक है, ये मिल जाएगा वहाँ पे। साइन थीटा का मान क्या होता है? लंब बटे कर्ण होता है। तो यहाँ पे 12 हो गया, प्लस साइन थीटा यानी 5/61, 5 गुणते 5 बटे अपना ये √61 आ जाएगा। ठीक है, लंब बटे कर्ण होता है, यहाँ पे मैंने 61 लिख लिया, -5 लगा दिया। ठीक है, और कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? 6 गुणते यहाँ पे 6 बटे √61 करेंगे। ठीक है, 61 भाई सही से लिख नहीं पा रहा हूँ, हालांकि यहाँ पे देखिए हर बराबर है, तो 12 पंजे 60 हो रहा है। ठीक है, 60 में से 5 अंक 30 को घटा करके ऊपर 30 मिल रहा है, 30 मिल रहा है ऊपर। नीचे वाले सेम टू सेम है, और देखो भाई ये हर जो मिला है सेम टू सेम है, नीचे वाले में भी सेम टू सेम वही हर √61 आएगा, और ऊपर वाला भी जैसे हमने 12 पंजे 60 किया तो यहाँ पे 60 मिलेगा, और प्लस और यहाँ पे 5 अंक 30 फिर से 30 मिल जाएगा, और ये वाला 61, ये वाला 160 कट जाएगा, और नीचे क्या मिल जाएगा? 60 और 30 मिल करके 90 हो जाएगा। तो भाई काट लिया, 3 × 3 3 × 9 हो गया, 1/3 मिल रहा है, यानी पहला वाला विकल्प सही हो रहा है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ढासू था भाई, रुला दिया मुझे उसने। नहीं, मुझे नहीं रुला है। अगले वाले क्वेश्चन पे चलना है। क्वेश्चन में कहा गया दी गई आकृति का अगला पद क्या होगा? सी मतलब कॉपीराइट को दिया गया। क्या एक क्वेश्चन है यार। तो भैया सी लिखा है, गोला बना के सी लिखा गया, आर लिखा है तो गोला बना के सी लिखे आर लिखा जाएगा, और कैसा करेगा, यही करना चाहिए। बी वाला विकल्प सही होना चाहिए। चलो यार, क्या चिरकुटाई वाला, क्या ये चिरकुटाई वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन 61 नंबर क्वेश्चन। समूह नहीं यार, कथन देश का थोड़ा सा अच्छे से पढ़ना चाहिए, मैं हमेशा गलत करता हूँ। ठीक है, मैं हालांकि उत्तर देख नहीं रहा हूँ, यहाँ पे मुझे दिखाई दे जाता है। सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा में केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करता है। चलो बहुत अच्छी बात है। जिनको नहीं चुना गया है वो गाते नहीं हैं। अरे यार इसमें तो कुछ समझ में नहीं आता, वो गाते नहीं हैं, मतलब सामूहिक प्रदर्शन के लिए कुछ लड़कों और दूसरा, शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना है। यहाँ पे मुझे दोनों ही गलत लग रहे हैं, दोनों ही गलत लग रहे हैं। सही है यार, पहली बार ही कथन निष्कर सही हुआ, क्या बात है, आई एम प्राउड ऑफ मी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या ही कर लोगे इस क्वेश्चन में? 17 × 29 बराबर इतना है। अब यहाँ पे मैं विकल्प पे जा रहा हूँ, गिनतियाँ सब सेम है, हमको दशमलव एडजस्ट करना है। 2 अंकों पे देखो, यहाँ पे 0 है, तो यही वाला 2 अंकों पर एडजस्ट कर जाएगा, यहाँ पे पीछे खसक जाएगा, लेकिन फिर भी 2 अंकों पे दशमलव लगेगा। गुणनफल में 4.96 मिलेगा, 4.96 मतलब 93, सॉरी गलती से 96 निकल गया, 93 ही होगा। दूसरा वाला विकल्प
क्या ही कर लेंगे, एक बार फिर से मैं समझाने की कोशिश कर लेता हूँ। भाई 2 जीरो जो पीछे लगे हैं वो पहले तो 2 दशमलव एडजस्ट करने में निकल जाएगा, लेकिन दशमलव यहाँ पे अभी भी लगा है तो आंसर में गिनती है तो यही सेम टू सेम आएगी, लेकिन 2 अंकों पे दशमलव लगे रहेगा तो 4.93 मिलेगा हमारा आंसर। ठीक है, कुछ ऐसा दिखाई देगा। तो ये अपना हो गया। ऐसे एग्ज़ाम में भी आएगा, और मेरे तो एग्ज़ाम में आया भी था, मैंने सही भी किया था, नंबर भी मेरे अच्छे आए थे, लेकिन मैं 2 नंबर से फेल हो गया था। ओके, कहा गया है फॉर द वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। वर्चुअल माने होता है आभासी, इरेक्ट माने होता है सीधा। द मैग्निफिकेशन ऑफ द मिरर इज़, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए। अच्छा भैया, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे, मिरर की बात कर रहे हैं ना। देखिए, उत्तल या अवतल मिरर दर्पण की बात होती है, यही 2 प्रकार के मिरर होते हैं अपने पास। ठीक है, वर्चुअल और इरेक्ट, सीधा। ठीक है, इस इमेज के लिए अगर आप अवतल लेते हैं तो इसमें आभासी बनता है और मतलब वास्तविक बनता है और उल्टा बनता है, लेकिन इरेक्ट वर्चुअल लेना है तो आपको उत्तल लेना होगा, और उत्तल अगर आपने लिया है तो उसका मैग्नीफिकेशन हमेशा प्लस में होता है, तो पॉजिटिव लिखने के लिए आपको उत्तर रखना होगा। ठीक है, इस वजह से ठीक है आपका पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात कर रहे थे। हाँ, कि अगला क्वेश्चन है इन इंडिया। सो क्वेश्चन है कि इन इंडिया प्लेसेस सच एज चेरापूंजी, विशाखापट्टनम, कोलकाता हैव लेवल ऑफ मॉइस्चर यानी कि वाटर वेपर का कंटेंट इन एयर, जो वहाँ पे होता है हाई लेवल होता है वाटर वेपर, यानी कि आर्द्रता बहुत ज़्यादा होती है। द एटमॉस्फेयर एट सच प्लेसेस इज़ सेड टू बी, उनको क्या कहा जाता है, तो ह्यूमाइड कहा जाता है। ह्यूमिड मतलब होता है बहुत ज़्यादा उसमें मॉइस्चर है, या फिर वो क्या है कि उनमें आर्द्रता ज़्यादा है। समुद्र के किनारे जो भी चीज़ें होंगी वहाँ पे ह्यूमिड जो भी कहा जा रहा है, यही वहाँ की एयर या प्लेसेस कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है ये समीकरण आपके पास ऐसा दिया गया है, ऐसा, और उसके अल्फ़ा बीटा मूल है, तो कौन सा समीकरण होगा जिसके मूल अल्फ़ा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो। तो भाई यहाँ पे ना हमको थोड़ा सा अच्छे से बात को समझना होगा, थोड़ा डिटेल में बातों को लिखना होगा। तो भाई हमको उस समीकरण का, देखो समीकरण का जो सूत्र होता है वो एक्स स्क्वायर होता है प्लस नहीं माइनस होता है, माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा होता है, और साथ में एक्स होता है इंटू अल्फ़ा बीटा होता है, प्लस अल्फ़ा बीटा बराबर 0। ये अपना समीकरण का मेन काम होता है। तो यहाँ पे अगर हमको प्लस रखना है तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमको करना होगा। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालने के लिए हमको अल्फ़ा प्लस बीटा का मान पता होना चाहिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इजकल टू हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी यानी कि 2 है, माइनस 2 से प्लस हो जाएगा 2, प्लस 2 हो जाएगा, अपॉन ए मतलब 1 हो जाएगा, तो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर 2 ही मिल जाएगा। और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर हो जाता है सी अपॉन ए, सी का मान है -1, तो यहाँ पे -1 अपॉन 1 करेंगे तो -1 मिल जाएगा। तो इतना सब कुछ मिल गया। अब यहाँ पे होल स्क्वायर की बात करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रखना है और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर रखना है, तो एग्जैक्टली वही करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए हमको यहाँ पे दोनों तरफ वर्क करना होगा। दोनों तरफ वर्क करने पे यहाँ पे 4 हो जाएगा, यहाँ पे 2 अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 7 मिलेगा, प्लस 2 अल्फ़ा इंटू बीटा मिलेगा, जो कि इधर आने के बाद -2 अल्फ़ा इंटू बीटा हो जाएगा। अल्फ़ा इंटू बीटा का मान -1 है, -1 रखने पर प्लस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमको मिल जाएगा 6। यहाँ पे हमको 6 मिल जाएगा, और यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर रखेंगे तो -1 का स्क्वायर करके +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एग्जैक्टली एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर जगह पे अपना 6 रखेंगे, एक्स प्लस यहाँ पे अल्फ़ा इंटू बीटा का मान मतलब 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो ऐसा करके कौन सा समीकरण हमारा सही बन रहा है? कोई तो बन जा भाई, कोई नहीं बन रहा है। ठीक है, ऐसे में कोई नहीं बन रहा है। और बात ये भी हो रही है कि एक ही आंसर को 2 बार दे दिया है, इस वजह से इस आंसर को नहीं माना है। ये कुछ सही बन रहा था, इसके साथ एक्स ही नहीं दिया गया है, तो मैंने ज़बरदस्ती मेहनत करा दी, इसका आंसर ही नहीं दे रहा है। भाई क्या ही बताओ यार, क्या ही चिरकुटाई है। चलो नेक्स्ट चिरकुटाई करते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित श्रेणी में आने वाली अगली आकृति को मतलब दर्शाइए, मतलब क्या है बात। ठीक है, ये रही अपने श्रृंखला, यहाँ पे स्टार इधर की ओर है, फिर स्टार इधर की ओर है, फिर स्टार पीछे है,
फिर स्टार इधर की ओर होना चाहिए, और देखो ये ऊपर था, नीचे था, दाएं था, अब ये इधर की ओर त्रिभुज होना चाहिए। मैं त्रिभुज गंदा बना रहा हूँ, इधर की ओर ऐसा रंगा होना चाहिए। ऐसा कौन सा मिल रहा है? डी वाला मिल रहा है, परफेक्ट है, डी वाला अपना सही है, परफेक्ट है, मैंने आपको बना के दिखा दिया, मैं जीनियस हूँ। चलो अंग्रेजी का गया, देखते हैं क्या है। सो क्वेश्चन है द वर्क डन बाय फोर्स। वर्क डन मतलब काम किया गया, बाय अ फोर्स इज पॉजिटिव व्हेन। पॉजिटिव में कब होगा? देखो भाई बात इतनी होती है कि अगर आपका डिस्प्लेसमेंट इस ओर हो रहा है और इधर और आप बल लगा रहे हो तो आपको पॉजिटिव में काम हुआ। आप बल इधर की ओर लगा रहे हो मतलब आपके पास आप मतलब देखो बहुत अच्छे से मैं समझाता हूँ, ठीक है। एक ही पड़वा है, ये देखो ये पड़वा है, इसको आप खींच के ले जा रहे हो, दूध पी रहा था, आप इसको खींच के ले जा रहे हो दूध ना पिए, तो आप इधर की ओर खींच रहे हो, ये भी इधर की ओर जा रहा है, तो यानी आपका कार्य पॉजिटिव में हो रहा है। मान लो ये पड़वा बहुत बड़ा हो गया, आप दूध पीने के लिए आप बहुत ज़्यादा आतुर है, आप इसको इधर की ओर खींच रहे हो, लेकिन ये आपको इधर की ओर खींचते हुए चला जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर की ओर हो रहा है, आप खींचे इधर की ओर रहे हो, तो आपका कार्य माइनस में चला गया, ठीक है। और मान लीजिए आप ऊपर की ओर खींच रहे हो और वो किधर इधर की ओर या इधर की ओर किधर भी जा रहा है, तो आपका कार्य जीरो हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को बड़ा अच्छे से समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपका पॉजिटिव में तब होगा डिस्प्लेसमेंट इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स के डायरेक्शन में ही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या मजाकिया हूँ मैं ना यार, ऐसे ही वायरल हो जाऊँ तब पर भी। ओके ठीक है। परमाणु संलयन प्रक्रिया स्वचालित रूप से होती है, कहाँ पे होती है? सूरज में स्वचालित रूप से होती है, अपने आप होती है। क्या बात है, क्या पकड़ा है मैंने। भाई देखो नाभिकीय संलयन बहुत भयानक क्रिया है, इससे हाइड्रोजन बम बनाया जाता है, पहले बात समझ लो। नाभिकीय रिएक्टर में जो होता है वो परमाणु बम बनाया जाता है, परमाणु बम वाला काम होता है जहाँ पे नाभिकीय विखंडन होता है। नाभिकीय संलयन वाला ना हाइड्रोजन बम का काम होता है, और वो परमाणु बम से 1000 गुना बड़ा होता है, और वो फट गया ना तो आई माई थे पूरा देश खत्म, हम तो गए और हमारा वीडियो भी गया। तो भाई समझो धरती के क्रोड में भी नहीं होता है, धरती के क्रोड मतलब बहुत गहराई में धरती के एकदम बीच में जो उसको कोर कहा जाता है, फिर क्रोड कहा जाता है, वो पिघली या फिर तरल अवस्था में कुछ चीज़ें हैं जो लावा मैग्मा ऐसा कुछ करके रहा जाता है, वो बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं, ठीक है। उसके घूमते रहने की वजह से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बना रहता है, ऐसा कुछ होता है। तो सूरज में एक क्रिया स्वचालित हो अपने आप होती रहती है, जिसकी वजह से सूरज की ऊर्जा इतनी आती रहती है और हम अपना दिन बिता पाते हैं, जीवन जी पाते हैं। क्या मजाकिया हूँ मेरा। ओके तो नेक्स्ट क्वेश्चन है MINE को P होगा, ठीक है। M बराबर 14 होता है, 13 होता है, सॉरी 13 होता है, M बराबर 13 होता है, P बराबर होता है 16, ठीक है। तो 3 जोड़ा जा रहा है, I बराबर 9 होता है, L बराबर होता है 12, 3 जोड़ा जा रहा है, N बराबर होता है 14 और Q बराबर होता है 17, Q बराबर होता है क्या 17, 3 जोड़ा जा रहा है, E बराबर 5, H बराबर 8, 3 जोड़ा जा रहा है, T बराबर 20, 3 जोड़ देंगे 23, 23 बराबर W, O बराबर होता है 15, 3 जोड़ देंगे 18 यानी कि R, M बराबर होता है 13, 13 में 3 जोड़ देंगे 16 मतलब कौन होता है? P होता है, सॉरी ये हो गया। तो भाई बन गया है, दूसरा वाला विकल्प अपना सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया गया, लेकिन मैं क्वेश्चन हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या है? मैग्नीशियम हैज़ एटॉमिक नंबर 12, हैज़ 12 उसके पास 12 है, फाइंड द वैलेंसी। संयोजकता आपको पता नहीं है। अभी यार यहाँ पे संयोग करने की क्षमता +-2 होने की वजह से समझ भी नहीं आ रहा है। संयोजकता पॉजिटिव या नेगेटिव में नहीं दी जाती, क्या आए थे कि पता नहीं। 2 8 2 करेंगे, हो गया 12, आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 ही इसकी संयोजकता होगी। 2 इलेक्ट्रॉनों से मतलब 2 का ये त्याग करके अपना संयोग कर लेगा। संयोजकता 2 तो होनी चाहिए, पर ये +- में हो गया थोड़ा सा लफड़ा। आई थिंक आंसर सही करेक्ट नहीं जा रहा है। चलो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है? यार अंग्रेजी में कौन पढ़ता है इस क्वेश्चन को, इतना अच्छा है क्वेश्चन। लीना इज़ फॉलोइंग। दोस्तों इस क्वेश्चन को समझने में मुझे बड़ी मेहनत करनी पड़े, मैं भी आपको इस मेहनत से समझाना चाहता हूँ, हालांकि मुझे चिल्लाना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या गया? लीना इज़ फॉलोइंग ए डाइट प्लान। डाइट प्लान मतलब खाना, मतलब खाने वाला कोई प्लान होता है जिसके तहत वो पतला मोटा कुछ खाना चाहता है। वेयर शी टेक स्पोर्ट्स मतलब होता है अंकुरित चने वगैरह, अंकुरित जो होना चाहिए उसको मैं सही प्रोनाउंसिएट नहीं कर पा रहा हूँ। ऑन मंडे एंड 2 अदर नॉन कंटिन्यूस डे,
मंडे को तो लेगी ही लेगी, और 2 कंटिन्यूस डे नहीं होना चाहिए, ठीक है, और 2 दिन लेती है लेकिन कंटिन्यूस नहीं होना चाहिए। व्हाट इज़ द डे विच शुड नेवर टेक्स, मतलब वो ऐसा कौन सा दिन होगा जिसमें वो कभी ये नहीं लेगी। तो भाई मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को इसका प्लान चल रहा है। मंडे को तो ज़रूर लेना ही लेना है, और 2 कंटिन्यूस दिनों, मतलब कंटिन्यूस दिन नहीं लेने हैं बाकी। तो भाई अगर मंडे को लिया तो उसने ये इसको लेगा, या फिर मतलब ये भी लेगी तो कभी भी लेगी। तो जब भी लेगी तो यहाँ पे अपन क्या होगा कि ये ट्यूसडे को नहीं लेने वाले, क्योंकि मंडे को ले लिया फिर ट्यूसडे को ले ही नहीं सकती वो, क्योंकि कंटिन्यूस डे बन जाएगा। तो ट्यूसडे को वो नहीं लेगी, यानी मंगलवार को वो नहीं लेगी ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि कौन से वर्ग के प्राणी में श्वसन, गलफड़े और फेफड़े दोनों होते हैं। तो उभयचर प्राणियों में ये होते हैं। मछलियों में केवल गलफड़े होते हैं, पक्षियों में फेफड़े होते हैं, सरीसृप में पता नहीं क्या होते हैं, वो चमड़ी से भी सांस लेते हैं। तो उभयचर प्राणी जैसे मेढक हो गया, इनके अंदर गलफड़े और फेफड़े दोनों होते हैं। कुछ कछुए भी हो गए, आई थिंक कि वो भी तो सरीसृप हैं, मतलब उभयचर हैं। हमने तो मेढक को ही उभयचर जाना है। अगले वाले क्वेश्चन पे हम चलेंगे। अब मेढक के पास फेफड़े होंगे तो मैं क्या करूँ। विच कंट्री टॉप्ड द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक्सक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स 2018। अब तो 2018 का है ये करंट अफेयर, तो ऐसे भी यहाँ पे आंसर दिया ही नहीं किया, तो आगे बात बढ़ा लेते हैं। चलो भाई, क्या ये क्वेश्चन है। कविता और निकिता मित्र हैं। ले भैया, दोस्तों में दोस्ती हो गई और वे एक साथ बाजार गई। कविता अपने सहपाठी से मिलती है और अपने सहपाठी का निकिता से अपने सहपाठी का निकिता अपने भाई के पिता के बहन की पुत्री के रूप में परिचय कराते है। यानी सहपाठी का ये अपने भाई के पिता यानी कि पिता की बहन, यानी कि इसकी बुआ की पुत्री से इसका परिचय कराते। बुआ की पुत्री इसकी क्या लग जाएगी, बहन लग जाएगी, लेकिन चचेरी या फिर चचेरा ऐसे बहन लग जाएंगे। चचेरी तो नहीं, इसको फुफेरी कहा जाएगा, लेकिन फुफेरी तो बहन हो ही नहीं पा रही है, तो चचेरी ये भाई या बहन कहला लेती है, ठीक है। ऐसा हो गया। क्या ही मजाक क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन जिसमें हम यहाँ पे अपने आप को चेक करने वाले हैं। कथन और निष्कर्ष की बात कर रहे हैं। समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा था, हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं, ठीक है। धारणाएं क्या है, हमारे कार्य हमारे विचार पर आधारित है, हमारे कार्य हमारे विचार पर आधारित है, ठीक है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमको केवल पहला वाला सही लग रहा है, ठीक है। केवल अंतर्धारणा, मतलब धारणा एक अंतर्निहित है। और मैं भी अपने विचारों का शिकार हो गया हूँ कि मुझे लगता है कि वीडियो वायरल हो सकता है, या फिर आप लोग इसे लाइक कर देंगे। ये केवल विचार की बात है भाई, हम उसी के गुलाम हैं। अगले वाले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के समान है। त्रिभुज ABC उसके समान है, पूरी तरीके से समान है। AB बराबर 5 है, PQ बराबर, ठीक है, AB बराबर समान मतलब उसका समरूप हो गया। 5 है इनके क्षेत्रफलों का अनुपात। तो ABC के ऊपर रखा है तो उसका ऊपर रखिए 25, नीचे 3 3 9 रखिए। ओके, यहाँ पे गंदा हो गया मेरे साथ, 9, ठीक है, 9 रखिए, 25:9, क्योंकि समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्ग के समानुपाती होता है। क्या मैं बकवास बता रहा हूँ, बस आप वहाँ पे वर्ग रखें। मैं आपको और अच्छे से बता दूँ कि देखो भाई, ये ABC है त्रिभुज, ठीक है, इसका क्षेत्रफल इसकी भुजा AB के वर्ग के, यानी कि 5 की घाते 25, मतलब 5 की घाते 2 बराबर 25, और PQ वाली भुजा 3 है, 3 का वर्ग यानी 3 3 9 के अनुपात के बराबर होगा, तो इसीलिए 25:9 लिया हमने। अगले वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। अनुपात हालांकि हमने नहीं लिया था। तो यहाँ पे कहा गया है, इन नेगेटिव एक्सेलरेशन द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन में जहाँ पे देखिए, एक्सेलरेशन मतलब वेग परिवर्तन के समय दर को, अगर ये पॉजिटिव है तो वेग बढ़ती है, अगर ये नेगेटिव है तो वेग घटती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो रही है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था,
हालांकि ये अंग्रेजी में था, मुझे डर भी लगा, पर मैंने पढ़ा और मुझे बड़ा सुकून मिला कि मैं 78 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुका हूं। और अगले वाले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। कैन द फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस। रोम्बस, ठीक है यार, ये क्या उल्लू उल्लू पन्ना है। whose area is 6 centimeter and the sum of the length of its diagonal is 7 centimeter। ओके, क्या यार। तो भाई यहाँ पे अगर एरिया की बात किया जाए तो इसके डायगोनल का देखिए, इसके हमको साइड निकालनी है और इसके लेंथ ऑफ डायगोनल, डायगोनल का लेंथ का जो सम है, अगर हम डायगोनल एक्स और वाई मान लेते हैं तो उनका योगफल कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। और ये जो एरिया दिया गया है वो हाफ मल्टीपल ऑफ डायगोनल होता है, यानी एक्स इंटू वाई, इसका हाफ करेंगे तो एरिया के बराबर हो जाएगा, यानी कि हम 6 दूनी 12 इसकी जगह लिख सकते हैं। यानी दो संख्याएं ऐसी जिनका गुणनफल 7 मतलब 12 हो और जोड़ने पर 7 मिल जाए। तो हमको मिल जाएगा यहाँ पे कितना, 4 तिहाई 12। मुझे थोड़ा देर से समझ में आया, इस वजह से वीडियो रोकना पड़ा। भाई 4 तिहाई 12 और 4 3 7 हो गया। तो यानी कि हमको क्या मिल गया, इनके डायगोनल मिल गया है 4 और 3। ठीक है, 4 और 3 मिल गया तो आंसर नहीं मिला है भाई। ठीक है, देखते हैं। ओके, तो डायगोनल नहीं मिले, डायगोनल ही मिले हैं, अभी भुजा नहीं मिले हैं। चलो भुजा, रैम्बस देखो भाई, रैम्बस कुछ इस प्रकार की बर्फी जैसी आकृति होती है। मुझे रैम्बस मतलब इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं हिंदी में। अपना ये 4 हो गया, ये अपना 3 हो गया। 4 और 3 का आधा लेंगे, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1.5। बात को समझना है आपको, क्योंकि रैम्बस जो मतलब अपना समचतुर्भुज जो होता है वो समकोण पर समद्विभाजित करते हैं इसके विकर्ण। तो 90 अंश का कोण बनाएगा और समद्विभाजित करेंगे। 4 का आधा यहाँ पे 2 और 3 का आधा 1.5 यहाँ पे हो जाएगा। 2 2 नहीं है 4 हो जाएगा यहाँ पे, और 15 में 225 होता है। तो इन दोनों, अब यहाँ पे 90 अंश बना रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं भैया। ठीक है, अब ये मत सोचिएगा कि कहाँ से वर्क कर रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं। 15 15 में 225 हो गया और यहाँ पे 4 हो गया। 4 का ये दशमलव के पहले वाले 2 में जुड़ेगा तो 625 हो जाएगा, 6.25 हो जाएगा एग्जैक्टली। उसका जब वर्गमूल लेंगे तो 25 मिल जाएगा, 2.5 मिल जाएगा। तो भुजा कितनी हो जाएगी, 2.5 हो जाएगी। आप कहोगे सर इतना ज़्यादा लंबा था, ये कैसे हो गया। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोशिश की है, क्योंकि मुझे याद है, तो ये मैं अपने हिसाब से बता रहा था। सॉरी, मैं एक बार फिर से आपको, नहीं, आप वीडियो को पीछे करके फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, दोबारा बताना बेवकूफ़ी भरा रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे पूरी थ्योरी यूज़ की है और आपको इसके आंसर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा समूह से संबंधित नहीं है। चम्मच, कांटा, कलछुल, स्नाइपर। स्नाइपर क्या है, बंदूक है, बाकी सब खाने वाली चीज़ें, मतलब खाने में सहायता करने वाली चीज़ें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से इनमें से कोई कोई कार्य नहीं किया जा सकता है। किसमें कोई कार्य नहीं किया जा सकता, किसमें कोई काम नहीं किया जा सकता है। तो भैया पहला क्वेश्चन है, एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है। ठीक है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम का भार लेकर खड़ा है। अरुण मैदान में क्रिकेट खेलता है। सचिन 4 किलोमीटर चलता है। तो चलता है, जहाँ पे वो मूव हो रहा है वहाँ पे कार्य हो रहा है। अब कोई अगर लेकर खड़ा है तो वो काम नहीं कर रहा है। ठीक है, खड़ा है तो काम नहीं कर रहा है। सो दोस्तों, जो अगला क्वेश्चन है वो है दावोस में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में डेल पीपल्स चॉइस अवार्ड फॉर द सर्कुलर इकोनॉमी जीतने वाले भारत की पहली फर्म बान्यान नेशंस के संस्थापकों में से एक का नाम यहाँ पे मान लिखा है। नाम निम्नलिखित में से क्या है, तो मणि वाजपेयी है। अब ये हालांकि पुराना है क्वेश्चन, नया इकोनॉमिक्स आपको याद करना होगा, मतलब सब कुछ याद करना होगा नया। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कथन निष्कर्ष क्या है, बकवास है भाई। नीचे दिए गए प्रश्नों में दो कथन अनुसरण करते हैं और उत्तर दीजिए, विचार कीजिए। क्या है भैया, मतलब कि दोनों की आयु निकालनी है। अनीता और नंदू की कुल वर्तमान आयु का क्या होगी। नंदू की वर्तमान आयु 5 वर्ष है। अनीता नंदू से बड़ी है। मतलब यहाँ पे पर्याप्त क्या है,
एक को पर्याप्त नहीं हो रहा है ना, ना एक को नहीं पर्याप्त है, एक साथ पर्याप्त नहीं है, ठीक है, एक साथ पर्याप्त नहीं है। कथन एक एक और दो दोनों एक साथ पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। तो दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है वो हम देख पाते हैं, कहा जा रहा है कि 8% वार्षिक साधारण वार्षिक ब्याज की दर पर 5 वर्ष में कोई धनराशि 385 रुपये हो जाती है तो मूल राशि कितनी है। यहाँ पे बात है, ये मिश्र धन दिया गया है। जब भी कहा जाता है हो जाती है, साधारण ब्याज देना होता है तो कहता है साधारण ब्याज है, यहाँ पे कोई धनराशि इतने रुपये हो जाती है, यानी कि क्या है कि अपना ये मिश्र धन हो गया। तो मूल राशि P है, P में 8% की दर हो गई, 5 वर्ष के लिए लगा दिया, बटे 100 कर दिया, तो ये साधारण ब्याज हो गया, प्लस P कर देंगे और 385 के बराबर कर देंगे तो अपना ये हो गया है। और ये 8 पंचे 40 होता है, और एक ही जीरो काट करके यहाँ पे ख़त्म कर देते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं, तो यहाँ पे 4P हो रहा है और यहाँ पे 10P, 10 4 14P, 14P बटे 10 है बराबर 385 हो रहा है। भाई काटो, इसको काट कर छोटा करो, तो 2 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14, ठीक है, सॉरी मैं यहाँ पे काट रहा था, 2 सत्ते 14, 2 से काटेंगे, 2 पंचे 10 हो गया है, 7 से इसको काटना है, 7 7 चौक 28, 7 पचे 35, बचेगा 3, 7 पचे 35, 55 हो गया, 5 से गुणा कर लेते हैं, 5 पचम 25 का 5 हाथ से लगे तो 5 पचम 25 तो 27, यानी कि यहाँ पे चौथा वाला विकल्प सही हो रहा है भैया, ठीक है, 27 मतलब 27 5 यानी 275। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया हमने, शाबाश, हम अपने आप को शाबाशी देते हुए चलते हैं। कह रहे हैं कि निम्न आकृति विकल्प आकृतियों में से किसके समान प्रतीत होती है। ये आकृति किसके समान प्रतीत हो रही है भाई, यही डी वाले के समान प्रतीत हो रही है, और किसके प्रतीत होगी। क्या यार इतना सिंपल क्वेश्चन पूछते हैं, सही भी है, ये हर हद का उल्लू बनाना चाहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात हैं, इंडिया इज डिवाइड्स इनटू 6, क्या भाई क्या कहा जाता है, फिजियोग्राफिक रीजन, फिजियोग्राफिक रीजन कि किस मतलब फिजिकली देखने पे कितने क्षेत्रों में बटा है, तो 6 क्षेत्रों में बटा है। हालांकि मुझे भाई एग्जैक्टली याद नहीं है कि कौन कौन से क्षेत्रों में ये बटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चुपचाप चलेंगे भाई, चुप्पे से निकल लेते हैं, जो क्वेश्चन मुझे मुश्किल लगता है वो चुप्पे से निकल लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। फरवरी 2018 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नशीली और मादक वस्तुओं की अवैध तस्करी से निपटने के लिए कितने सालों के लिए एंटी नारकोटिक्स योजना बढ़ा दी है, तो 3 सालों के लिए एंटी नारकोटिक्स योजना बढ़ा दी है, और ये 2018 की बात है, तो अभी तक तो वो अभी तक चल रहा है। एक्सपायरेशन ऑफ ब्रॉट अबाउट बाई, तो एक्सपायरेशन इज़ ब्रॉट अबाउट बाई, तो ये है डिफ्लेक्शन ऑफ लंग्स, ये जो कुछ भी है मेरे समझ के बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को किस वर्ष राष्ट्रीयकृत किया गया था। 1955 में इसे राष्ट्रीयकृत किया गया था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को। और अन्य को कब किया गया था उसके बारे में आप कहीं और से जान सकते हैं, मैं तो बस बकवास करने आया हूँ। 5 लोग 24 दिनों में एक दीवार बना सकते हैं। 8 अन्य लोग इसमें से प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे कुशल हैं। वे दीवार का 3/5 भाग कितने दिनों में निर्मित कर सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। 5 लोग एक दीवार बना रहे हैं, कितने दिनों में, 24 दिनों में बना सकते हैं। चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और एक दीवार बना रहे हैं बराबर 8 लोग, जो पहले समूह से प्रत्येक पहले समूह के लोगों की तुलना में आधे कुशल हैं। आधे कुशल हैं तो हम 8 को 8 क्यों लिख रहे हैं, उसका आधा 4 क्यों नहीं लिख लेते हैं। बहुत अच्छी बात है, क्या तकनीक बताई है आपने सर, एकदम छा गए आप गुरु। x लगा दो भैया, ये दिनों की संख्या हो गई है। नीचे लगा देते हैं वो जो दीवार का इतना हिस्सा बना पाते हैं 5, ठीक है, वो हमने बना दिया, ये काम हो गया। काम हमेशा नीचे रखा जाता है। अब ये 5 ऊपर चला जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, तो 5 चौके 20 हो जाएगा, यहाँ पे 20 हो जाएगा। और मुझे यहाँ पे काट करके कुछ ख़त्म भी करना था, तो यहाँ पे मैं 5 से ख़त्म कर लेता हूँ इसको, 5 चौके 20 कर लेता हूँ, और 4 छंग 24 कर लेता हूँ। छात्रिक 18 हमको यहाँ पे मिल रहा है, 18 दिनों की बात हो रही है, क्योंकि 3 इधर जाना था ना। छात्रिक 18 दिनों की बात हो गई। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्या सवाल बताइए सर, मैं आपका फ़ैन हो गया, वो चलता फिरता वाला।
चलो इतना ज़्यादा फ़ैन ना हो भाई। क्वेश्चन में कहा गया है कि अनीता फैशन बुटीक चलाती है। उसने व्यय के शीर्षक उसके व्यय के शीर्षक निम्नलिखित है। खरीद में 30%, दर्जे के भुगतान में 40%, किराया बिजली 30%। उसका कुल व्यय ₹50,000 प्रतिमाह है, तो दर्जे के भुगतान उसने कितना किया है? दर्जे के भुगतान 40% किया। कुल व्यय की बात करेंगे 50,000 है, तो 50,000 का मेरी आवाज़ बैठी जा रही है, मुझे रोने का मन कर रहा है। फिलहाल मैंने 50,000 में जीरो ज़्यादा तो नहीं लगा देते, ठीक है, बटे 100 कर लेते हैं। 2 जीरो मैंने काट दिया, 4 पंजे 20 कर लिया है। सॉरी, ये कितना गंदा मैंने 20 लिखा है। 20 कर लिया है, 2 जीरो और ये 3 जीरो, टोटल 3 जीरो ऐसे बाहर दिया, 20,000 मिल रहा है। अपना ये पहला वाला विकल्प सही हो जा रहा है। हालांकि मुझे 20 पे ही रुक जाना चाहिए था और जीरो लगाने की जहमत नहीं उठानी चाहिए थी, लेकिन आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बड़ा मेहनत करना पड़ा। गुरु शिखर इज़ अ पीक ऑफ अरबुड़ा माउंटेन्स ऑफ, ये कहाँ का है? राजस्थान का है, ठीक है। अरबुड़ा में राजस्थान इज़ द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ अरावली रेंज। अरावली रेंज का अरबुड़ा जो माउंटेन है वो राजस्थान में है और ये हाईएस्ट पीक है गुरु शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हम वहाँ से छोड़ छाड़ के भाग आए हैं। श्रृंखला की अगली गिनती क्या होगी? एक में 9 हो गया, मतलब 1 का 9 हो गया, 9 दूनी 18, 18 10, यहाँ पे कितना जोड़ा जा रहा है? इसमें 8 जोड़ा जा रहा है, फिर 9 जोड़ा जा रहा है, फिर 10 जोड़ा जा रहा है। आई थिंक ये 11 जोड़ा जाना चाहिए। क्या जोड़ा जा रहा है? 8 जोड़े, तो 8 जोड़ा है पहले, तब 1 8 9 हुआ, 9 में 9 जोड़ा है, 9 जोड़ा है, फिर 10 जोड़ा है तो 28 हुआ, फिर 11 जोड़ना है, तो यहाँ पे 9 और 39 होना चाहिए, यानी बी वाला विकल्प हमारा सही हो गया। 94 नंबर क्वेश्चन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड इट्स पोटेंशियल एनर्जी आर टुगेदर कॉल्ड, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों जब मिल जाती हैं तो वो क्या कहलाती है? मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी का प्लस होता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या गंदी बात, कितना गंदी राइटिंग में लिखा है। 5 रुपये वाले पेन के साथ लिखा है, सॉरी। क्या मैं मजाक करता रहता हूँ। अमोनिया में नाइट्रोजन की संयोजकता क्या होती है? NH3 होती है भैया, NH3, ये अमोनिया होती है। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन के साथ जुड़ रहा है, इस वजह से इसकी जो संयोजकता होती है वो 3 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। यहाँ पे कहा गया है फरवरी 2018 तक किस विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे? कौन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे? तो DP सिंह। बहुत अच्छी बात है, उनका रहना भी चाहिए, अभी भी रहना चाहिए, मतलब है नहीं, मतलब मुझे नहीं पता कुछ भी। अगले वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। 97 क्वेश्चन कहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने 96 रुपये में कोई सामान खरीदा, 25% लाभ पर उसे बेच देता है, तो सामान का विक्रय मूल्य क्या था? 25% लाभ पर उसे बेचा है, 96 रुपये में सामान खरीदा था, 25% लाभ यानी 125% में बेच रहा है, बटे 100 कर लेंगे। तो हमको यहाँ पे गुणा करना होगा, मुझे गुणा करना होगा, ठीक है। 25 चौके 100, 25 पंजे 125, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 25 और 24 चौक 5 का गुणा करेंगे, 5 चौके 20 का जीरो हाथ से लगे 2 और 5 दूनी 10 2 12, 120 रुपये मिल रहा है, यानी कि हमारा दूसरा विकल्प सही है। 97 नंबर से 98 नंबर क्वेश्चन भी बताते हैं। इसकी भांति कौन सा चित्र हमको दिखाई दे रहा है? क्या ये पहला वाला है? नहीं, मुझे नहीं लग रहा, मुझे पसंद नहीं आ रहा। और बी वाला नहीं लग रहा, सी वाला, ये सी वाला लग रहा है, डी वाला, ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये इसमें नहीं सही है, सी वाला विकल्प सही है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि कौन सा ऑक्साइड रिएक्ट विथ एसिड एज वेल एज बेस और एसिड दोनों से साथ कौन सा ऑक्साइड क्रिया करता है? तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो दिया गया, हालांकि मैं इसका उच्चारण सही नहीं कर रहा, रिएक्ट विद एसिड एंड बेस एज वेल एज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है, हमको कहा गया है कि क्वेश्चन में कहा गया है विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है, ठीक है, एक और सेक्शन की घोषणा की है जोड़ने की। तो अवधारणाएं क्या है? इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफ़ी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे, यानी कि ये संभावना अंतर्निहित है, तभी तो एक सेक्शन जोड़ा जा रहा है। वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूद छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं, ये भी बहुत सही है,
ठीक है, दोनों ही अंतर्निहित हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं और आई थिंक कि आपको समझ में भी आया होगा, मज़ा भी आया होगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के सेट नंबर 7 के साथ में।